कि जागो सर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कही प्यासी प्यासी। ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं बहुत कुछ जानता हूँ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक़ रखने लगे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं वफा के। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चीनी मिनी चाओ माओ, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाणा, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जोबा में से फणवाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पैकिंग वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं। अभी 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर को चुनाव है, जिसमें सरपंच और आपके जो पार्षद पद के लिए चुनाव होने हैं, साथ में डेलीगेशन और पंच पद के लिए भी। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गाँव खातोद के अंदर। आप मेरे बगल में एक साथी देख रहे होंगे, जो युवा साथी हैं। ये मेरे नाम से ही है, इनका नाम शमशेर, मतलब ये कह लूँ कि इनके नाम से मेरा नाम है शमशेर, मतलब हम दोनों नाम राशि है। खासतौर पर बात ये है, तो शमशेर जी मेरे साथ बैठे हैं। शमशेर सिंह के नाम से ये पॉपुलर हैं, इनका नाम भी है, और ये सर्विस कर रहे हैं। और सर्विस करने के साथ साथ ये राजनीति और सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा हिस्सेदारी लेते हैं। कैसे ये राजनीति में अपना जैसे आ रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं, और सामाजिक कार्य किस किस तरह के इन्होंने करें। पहले आपने खबर देखी होगी गांव खातोद की, जिसमें घर से चंदा इकट्ठा कर करके गांव के अंदर से और सफाई करवाई थी। उसमें शमशेर जी की भी अहम भूमिका थी, हालांकि वो बजरंग दल के द्वारा प्रयास किया गया था। बाकी इनसे बातचीत करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर भाई नमस्कार। मैं आपका हमारे गांव खातोद और हमारे घर पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मेरे गांव के हो या फिर आस पड़ोस गांव के हो, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। अच्छा, ये जैसे आपका अपना गांव है, लगाव तो होता ही है, लेकिन अभी आप सर्विस में हैं, सर्विस से फिर राजनीति में कैसे है? जी बिल्कुल, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरी रुचि हमेशा से सामाजिक कामों में रही है। सेवा भाव रहा है गांव के प्रति और युवाओं के प्रति, कि मैं उनको खेल के प्रति जागरूक करूं। तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, इसलिए राजनीति में बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को अब की बार गांव खातोद में महिला सीट आरक्षित है सरपंच पद के लिए, इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आवेदन करें और गाँव को अपनी सेवाएँ प्रदान करें। जी, तो आप सामाजिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसा कि मैं पहले कुछ दिन पहले आया था आपके यहाँ पर, ये प्रेरणा जैसे कहाँ से मिल रही है? और वैसे भी मैंने एक चीज़ देखी है आपकी कि आपने स्वयं कविता लिखी, मतलब थोड़ा सा वैसा भी इंटरेस्ट आपका लेखन वगैरह में? जी बिल्कुल, जब भी समय मिलता है और जो गांव की बुराइयां हैं, जो गांव में काम होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे, उनके प्रति मेरे मन में कभी से सेवा भाव है कि गांव में ऐसा काम होना चाहिए। रही बात लेखन की, उन बुराइयों को मैं अपने लेखन से, मैं अपने अकेला कविता लिखता रहता हूं जब भी समय मिलता है। अच्छा, एक बात है खास तौर पर कि जैसे जब भी सरपंची में हो, चाहे फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं पार्षद पद के लिए हो, किसी भी चुनाव में जब जाते हैं तो दूसरे साथी भी होते हैं जो मैदान में होते हैं। तो आपके अगेंस्ट में कितने लोग खड़े हैं गाँव में? जी फिलहाल मेरे गांव में 3 कैंडिडेट हैं, 2 मेरे अलावा, मेरी पत्नी ममता के अलावा। जी अच्छा जी। तो जो दूसरे साथी हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना प्रयास कर रहे हैं। किस तरह के यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, बताएंगे कुछ? जी, प्रयास तीनों का अच्छा चल रहा है। और एक कैंडिडेट तो हमारे ये मान लो बिल्कुल नज़दीकी हैं, जिनसे हमने अनुमति लेके पूछ के पूरे परिवार, जो हमारे घर वाले हैं 35-40 घर हैं, उनको इकट्ठा करके हमने और उनकी अनुमति और आशीर्वाद से सरपंची के लिए हमने इच्छा जताई थी। अच्छा, आपके जो नज़दीक से हैं वो अभी मतलब वापस से खड़े हो गए, ऐसा कुछ है? जी, वो वापस खड़ा हो गए। शुरू में उनसे पूछा गया था, उन्होंने मना कर दिया था साफ। अच्छा। कि मैं नहीं लड़ूंगा शमशेर, मैं आपके साथ हूँ।
अच्छा, लेकिन अब वो वापस से एक्टिवेट हो गए? जी बिल्कुल एक्टिवेट हो गए। देखो शमशेर भाई, मैं आपको अपने भारतीय संस्कृति में एक बार वापस ले जाना चाहता हूँ। त्रेता युग की बात करता हूँ मैं। भगवान श्री राम को हम किस लिए जानते हैं? भगवान श्री राम ने कोई ऐसा किसी से वादा या ऐसा वो नहीं किया, लेकिन उनके पिताजी दशरथ जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी से एक वादा किया था किसी लड़ाई में, और भगवान श्री राम को उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वनवास काटना पड़ा था। और जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उनके बड़े भाई आए थे, उसके बड़े भाई दोनों आए थे, और उन्होंने ऐसी बात कही थी, उनसे फ़ोन पर भी बात करी गई थी, और हमारे जो 35-40 घर हैं सभी के आगे ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की बात टाल दी। और बात करूँ मैं द्वापर युग की, द्वापर में भी दुर्योधन ने एक वादा किया था कि आप पांडव हैं, वनवास काट कर वापस आएंगे तो मैं उन्हें धरा दे दूँगा, लेकिन दुर्योधन भी अपने वादे से मुकर गया। फिर ये तो कलयुग है, यहाँ तो ऐसा चलता रहता है। और रही बात खड़े होने की, देखो जिसको वोट देने का अधिकार है उसको खड़े होने का भी अधिकार है, और वो खड़ा भी हो सकता है, और हो भी रहे हैं उन्होंने। और अभी कल की बात है, हमारे घर पे भी आए थे। अच्छा। जी, घर पे आए थे, हमारे घर वाले भी आए थे उनके साथ, और मुझ पर बैठने के लिए दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया बैठने के लिए, क्योंकि मेरे साथ युवाओं की, जो युवा शक्ति हमारे गांव की, उनको मेरे प्रति बड़ी आशाएं हैं, उनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। अगर मैं कल बैठ जाता तो उनकी आशाएं टूट जाती, उनका दिल टूट जाता। पूरा गांव बिल्कुल मेरे को चाह रहा है, वो चाहते हैं कि कोई पहली बार ऐसा कैंडिडेट आया जो सेवा भाव से गांव में काम करना चाहता है। तो अगर मैं कल बैठ जाता तो ये मान लो कि पूरे गांव का दिल टूट जाता। अच्छा, तो और जी, काफ़ी लोगों ने तो मेरे को फ़ोन करके ये भी बताया हर कोने से कि भाई शमशेर, हमने आप पर बड़े डेरे डाल रखे हैं, आपसे बड़ी उम्मीद कर रखी है, आप बैठ मत जाना, किसी प्रकार के किसी दबाव में या प्रलोभन में मत आना। मतलब मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रखी है आपने? जी बिल्कुल, हर घर से, हर कोने से गांव के बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है अपने को फिलहाल। बहुत अच्छी बात जी, मतलब समर्थन अच्छा मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए समर्थन मिल गया और आप मतलब कि जैसे आपके धर्मपत्नी जो हैं वो बन भी गई सरपंच, तो क्या करवाएंगे गांव को? ऐसा क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद करेगा आप? देखो, गांव को मिलना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारा कुछ कामों पर फोकस रहेगा। जैसे कि हम खेल क्षेत्र की बात करें, युवाओं को, हमारे गांव में युवाओं को खेल के प्रति किसी सरपंच ने या किसी अन्य व्यक्ति ने बिल्कुल जागरूक या किसी प्रकार की कोई आज तक मदद नहीं करी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि युवाओं को जितना ज़्यादा हम इस खेल के प्रति जागरूक कर सके और उन्हें जो भी सुविधाएं खेल की मिलनी चाहिए वो दिलाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। नंबर 2 बात, हमारे गांव में देखो, कई गांवों में लाइब्रेरी, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी खुली हुई हैं, तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि सारा गांव भी हमारा सहयोग करेगा, तो लाइब्रेरी खुलवाने का हमारा प्रयास रहेगा। नंबर 3 बात, हमारे गांव खातोद डाचो पड़ोसी गांव है, गांव करावटा, छोटे छोटे गांव ही है, हमारे जितने ही हैं मान लो, लेकिन उन गांवों में सरकारी आरओ की सुविधा है, और हमारे गांव में तो पीने के पानी की भी बड़ी नौबत है। देखो, ये हमारे तो गली में हरिजनों के नाम से एक बोर हो रखा है, ये बोर अगर एक दिन के लिए ठप हो जाए ना तो बड़ी भारी समस्या आती है पानी की। तो हमारी पानी की समस्या को मिटाने का प्रयास रहेगा, साथ साथ सरकारी आरओ की भी हम कोशिश करेंगे लगाने की। जी, बहुत अच्छी बात। मतलब इस तरह के अलग अलग कई प्रयास करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर ये मेरे को एक सवाल पूछना आपसे, आप एक अच्छे जागरूक और शिक्षित मतलब एक उम्मीदवार कैंडिडेट हैं। अब विशेष ये है कि आप क्या सोचते हैं, आप जैसे कैंडिडेट को भी छोड़ दो, आप अपने आप को एक बार, किस कैंडिडेट को सरपंची पद के लिए, कोई भी गांव का व्यक्ति है, मतलब किसी भी गांव का है, कैसे कैंडिडेट को सरपंच पद के लिए वोट करें लोग? जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। देखो, पुराने समय में थे तो लोगों की ऐसी सोच होती थी, जिनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है या मान लो आप गांव के जागीरदार हैं, उनको गांव का सरपंच बनाया जाए, क्योंकि लोग किसी कर्ज में डूबे रहते थे या कुछ किसी प्रकार का दबाव मानते थे। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे तो लोग उनकी तरफ झुक जाते थे। लेकिन आज के समय में पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी आ गई है और लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर ऐसा सरपंच बनाएंगे तो सिर्फ वो अपनी पगड़ी के लिए लड़ाई लड़ता है। ये सरपंची की लड़ाई होती है, ये किसी पगड़ी की या इज्जत की लड़ाई नहीं होती है, होती है अपने विचारों की। और गाँव बोलते तो ऐसा ही है, चौधर की लड़ाई है। जी बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारी सोच हो सकता है उनसे अलग है और ऐसी ही है। ये है विचारों की लड़ाई, गांव के विकास की
की लड़ाई। और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ये पगड़ी की लड़ाई है। इसमें देखो एक कैंडिडेट हो चाहे 10, जीतता तो एक ही है। तो इस प्रकार की कोई सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं ही जीतूंगा। हमें हार भी मंजूर है और जीत भी। हराना भी गांव को है, जिताना भी गांव को है। जो वो देंगे हमें सिर माथे मंजूर है। बहुत अच्छी बात है। तो ये शमशेर जी जो हैं काफ़ी अवेयर हैं सब चीज़ों को लेकर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे जो युवा साथी हैं, क्योंकि हमारे जो चैनल की ऑडियंस है ना वो काफ़ी युवा हैं, 18 से और 34 साल के बीच के ही लोग ज़्यादा इस चैनल को देखते हैं। रिसेंटली हमने 1 लाख ऑडियंस को क्रॉस किया है यूट्यूब फेसबुक पर। तो हमारी युवा ऑडियंस है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपके गांव के भी बहुत सारे साथी हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? युवाओं को जागृत करने के लिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। हमारे फिल्मी जगत के अभिनेता हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। आशुतोष राणा की कविता है। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद वह है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कि कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही है, उठो मोह निद्रा तागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण कंकड़ के पहने है वह राष्ट्र भगत की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। मैं महिलाओं को भी जागृत करने की कोशिश करूँगा इस कविता के माध्यम से कि जागो सर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कही प्यासी प्यासी, और रावण का वध सवै करूँगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेषना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परसों जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्कर जगे, अर्जुन का धनुष मान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष मान जगे, और सेलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। जगे हठी हमीर जिसने झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाणा। देशभक्ति का जीवित झंडा, आज़ादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, और वो हल्दी घाटी का राणा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी करपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाई का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी, जगे अहमद शाह लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह की बलिदानी। कलवाई का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी, और राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। भारत का अभिमान जगे और मानवता का प्राण जगे, उस लंगोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, सवै कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, और ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चीनी मिनी चाओ माओ, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाणा, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फणवाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पैकिंग वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। शब्दों के वाचन में हुई त्रुटि के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आज समय है आपके पास कि आप जग जाओ, नहीं तो 5 साल का भविष्य फिर हमारा गांव का पीछे चला जाएगा। इन वोटों को आप हड़कों में ना लो, पंचायती जो चुनाव इनको हल्के में ना ले। अपने घर वालों को समझाए, अपने परिवार वालों को समझाए, अपने रिश्तेदारों को समझाए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वोट को आप केवल पर्ची ना समझो। हम भी घर घर जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई हमें तो देने हैं, एक पर्ची दे देंगे आपको भी। ये पर्ची नहीं, ये आपका भविष्य तय करती है 5 साल का ये पर्ची आपका। इस पर्ची को आप हड़के में ना लें। जी,
ये पर्ची जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्ची होती है, ये जो वोट है। बाकी पहले है ना सर, आपने काफ़ी अच्छी कविता सुनाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे और मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कैसी कविता लगी आपको। बाकी सर, जो पर्ची जिसकी बात कर रहे हैं हम, वोट जो है, मतदाता जो मत डालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। हम अपनी ऑडियंस से भी, जो भी जहाँ से भी देख रहा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने मत का अवश्य ही प्रयोग करें और अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों का चुनाव करने के लिए प्रयास करें और उन्हीं को वोट दें, ताकि अच्छी सरकार आपके यहाँ पर बने। चाहे वो सरपंच सरकार हो, चाहे आपके पार्षद सरकार हो, चाहे पंच की ही, आपके मोहल्ले की सरकार क्यों ना बने, लेकिन सही जगह पर वोटिंग करें। अच्छा, एक मतलब जैसे इतनी बातें हो ही रही हैं तो एक बात और मैं पूछ लेता हूँ। आप सर्विस में हैं, सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो आपकी श्रीमती जी हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप तो सर्विस करेंगे? जी, आप शमशेर जी, महिलाओं को कम माता को जी, क्योंकि मैं नहीं बिल्कुल, लेकिन ये डाउट गांव के लोगों में आ जाता है। लोग भी ये बात कहते हैं कि नौकरी करेगा तो सरपंची का काम को संभालेगा, मतलब सरपंच पद कोई हल्का नहीं होता, काम जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और उनका ये सवाल करना उचित है। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए कि जो आज के दिन हमारे जो देश की प्रथम नागरिक है वो एक महिला है। और आप सभी जानते हो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, हाँ, वो भी महिला है। और महिलाओं ने हर हिस्से में अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी आज के टाइम में कर रखी है, तो ये सवाल नहीं करना चाहिए। और रही बात जैसे कर रहे हैं, तो सरकार ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, तो सरकार पागल नहीं बैठी, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लेते हैं। और आजकल तो देखो, आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, फेसबुक पर भी देखा होगा कि जो महिला सरपंच बनती है, पहले ऐसा होता था कि उनके ससुर जी या उनके पति या उनके देवर मीटिंग में चले जाते थे, हाँ, प्रतिनिधि तो तौर के भी वहाँ पे क्या बताना है, क्या सुन के आना है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम कर दिया, सख्त नियम कर दिया, अगर जो महिला सरपंच मीटिंग में नहीं जाती तो सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी बात, जो उनकी जगह जाता है, चाहे पति हो चाहे ससुर हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अपने गाँव की जो महिला कैंडिडेट है उसको अगर आप चुनते हो तो सबसे पहले ये निर्धारित करो कि वो हमारे गांव की समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने कुछ बोल पाएंगी या नहीं बोल पाएंगी। हमारे, क्योंकि सरपंच पद है, जो भी आवेदक होता है वो हमारे गांव को प्रेजेंट करता है, तो किस तरीके से वो प्रेजेंट कर पाएगी, किस तरीके से वो समस्याएं सुनाएंगे प्रशासन को, और प्रशासन से किस तरह से डिस्कस करके अपने गाँव में सुविधाओं का जो है करवाएंगे, मतलब सुविधा करवाएंगे। समझ गए जी। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जैसे इतनी बातें करी हैं तो एक बार ममता जी जो हैं उनके बारे में बताएं कि वो किस प्रकार से हैंडल करेंगी। जी, देखो, ममता से मेरी शादी 2013 में हुई थी। बड़ी समझदार लेडीज़ है और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मैं तो समाज सेवा करता ही हूँ। इन्होंने कभी आज तक मेरे को ये नहीं कहा कि मेरे को अपने साथ जहाँ जॉब करते वहाँ लेके चलो। इन्होंने मेरे मम्मी पापा की सेवा की है और अब मेरे को देख के इनके मन में भी गांव की सेवा करने का भाव जगा है और इन्होंने इच्छा जताई और मैंने इनको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया। जैसे आप कह रहे थे कि लोग यानी उस सरपंच को चुने जो बोल पाए, जी, कैसी हैं वो बोलने में, अपने विचार रखने में, प्रशासन के सामने भी जाना पड़ेगा। देखो, पढ़ी लिखी तो हैं ही, साथ ही बोलने चालने का अच्छा तरीका है इनका और किसी चीज़ से हिचक नहीं मानती है, अपनी समस्याएं रख सकती है और वहाँ से इनको क्या कुछ मिल रहा है आके अपने गांव को बता भी सकती हैं। ठीक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा, देखो कई साथियों का ये रूह आया था कि भाई मैं किसी लड़ाई झगड़े में कभी पड़ता नहीं, मेरी प्रवृत्ति एक शरीफ आदमी की रही है। मैं सेवा पौधे भी लगाता हूँ, मेरे को एक पौधा लगा के बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं एक शरीफ टाइप का आदमी रहा हूँ, किसी के साथ मेरा आज तक गांव में कोई झगड़ा है, सबसे आराम से, मैं किसी ने काम बताया मैंने आज तक किसी का मना भी नहीं किया। तो कई साथियों का ये भी सवाल था कि भाई आप तो शरीफ हो और सरपंच टाइप में एक दबंग टाइप का आदमी होना चाहिए, जो भाई कई बार अड़चन आ जाती है, आपको भी पता है सरपंच के कामों में। उनके लिए तो मैं एक दो लाइन ही बताऊँगा। ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं बहुत कुछ जानता हूँ वफ़ा के बारे में, और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक़ रखने लगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं वफ़ा के बारे में। धन्यवाद जी। तो एक अच्छे मतलब एक अच्छा कवि भी आपके अंदर छुपा हुआ है ना। आप राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, कवि भी हैं, सर्विस में भी हैं, ग्रामीण भी हैं, सब चीज़ें एक जगह पर मिल रही हैं और अवेयर भी है। एक अच्छी बात अपने यहाँ के जो काम हैं उन कामों को लेकर। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। आपका एक बार पुनः धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी दर्शक हैं उनका भी और आपका भी। जी, अगली जो कड़ी है उस कड़ी में हम मिलेंगे। इनकी जो श्रीमती जी हैं, जो मेन जो दावेदार हैं सरपंच पद के लिए, उनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ।
इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके गांव का सरपंच, चाहे कोई भी गांव हो आपका, वो सरपंच कैसा होना चाहिए और आपके गांव से कौन बनने वाला है सरपंच। शमशेर जी की ये वीडियो कैसी लगी, इनका इंटरव्यू कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इनकी कविता कैसी लगी खासतौर पर, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।